तो परछाई है चंद्रा मामा की, चंदा मामा नहीं रहता है तो कन्हैया रोने लग जाती है। हट पकड़े नंदीलाला, हट पकड़े नंदलाला, मैया की मोहे चंदाला दे।
माया धारी बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज मैया से हट पकड़ जाते हैं कन्हैया। कन्हैया कह रहे हैं मैया मोको चंदा दे दे, अब तो मैं चंदा लंगो। मैया सोच रही है कन्हैया को कैसे बहलाऊं। जब तक गोपी आ जाती है मैया, ओरी मैया तेरे रसोई में दूध उफल गो, दूध निकल गए। मैया ने दूध को नाम सुनो, कन्हैया को झटक से पटक दिया नीचे और रसोई को भाग ली मैया। कन्हैया को गुस्सा आ गई। अभी तो कह रही मैया के मोको पूत प्यारो लागे, दूध प्यारो नहीं लागे। आज मोको ऐसे मैया ने पिटक दियो। अब मैया को मैं दिखाऊंगा। वहां पर एक लोड़ा पड़ो पत्थर को, और मैया के यहाँ जितनी मटकियां थी कन्हैया ने सबको तोड़ दिया। जितना माखन था सारा बिखर गया और तोड़ करके कन्हैया गेट के पीछे छिप गए। मैया ने आके देखा कि जितना भी मटकी और माखन फैला हुआ है, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे छोरा, ये माखन किसने फैलाया है, ये मटकी किसने तोड़ी है। कन्हैया डर के मारे नहीं बोले। कन्हैया शांत रहे। जब मैया ने देखो कन्हैया छुपे हुए, क्यों रे छोरा तेने मटकी काहे को छोड़ी। तो कन्हैया कहने लगे मैया तू मोको नीचे काहे को पटक के गई। अभी तू कह रही मोको पूत प्यारो लागे, दूध ना लागे। ऐसा कहा। मैया बोली कन्हैया ज्यादा उदम मचावे लगे, अब तो को कछु दंड देना ही पड़ेगा। अब मैया रस्सी लेकर के कन्हैया के पीछे दौड़ ली। कन्हैया आगे आगे भागते हैं, मैया पीछे पीछे है और कन्हैया थक गई। कन्हैया बोली लाला, ओ छोरा मेरी तो सांस उतर गई, तू लाला और रुक जा। नाय मैया तू मोको पीटेगी, मोको मारेगी, रस्सी से बांध देगी। कन्हैया नहीं रुके। मैया ने कही लाला तो को अपने सतियों के भक्तन की कसम है, तू रुक जा। जब कन्हैया नहीं रुके, मैया बोली लाला तो को मेरी कसम में रुक जा। जब नहीं रुके, दौड़ते रहे, मैया पीछे दौड़ रही है। मैया थक जाती है। मैया कहती है लाला तो को अपने ग्वाल बालन की कसम है, तू अब रुक जा, मैं थक गई। तो कन्हैया नहीं रुके। मैया बोली क्या किया जाए। एक गोपी बोली मैया तेरे कन्हैया ऐसे ना रुकेगो तो
कि तू कलयुग के भक्तन की कसम खवाए, इनकी सौगंध देगी तो कन्हैया रुकेगो। आज मैया ने कही लाला तो अपने कलयुग के भक्तन की कसम है, सौगंध है, तू रुक जा। कलयुग के भक्तों की सौगंध दिलाई मैया ने। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। मैया मेरे कलयुग के भक्त बड़े प्रिय लगे, क्योंकि यही तो मेरा स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे और मेरा प्रचार करेंगे। क्योंकि बताया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरई पारा। कलयुग में मैया भक्तों का ही तो एक सहारा है। ये कलयुग के भक्त है, थोड़ा मेरा नाम लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। मैं प्रत्यक्ष में इनके पास तो नहीं आऊंगा, जैसे तेरे सामने हूं। मैया ने रस्सी ली और ऊपर से बांधना कन्हैया को प्रारंभ कर दिया। मैया कन्हैया को बांधती है, 4 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। जितनी रस्सियां ली सब रस्सियां छोटी पड़ी। लाला तू मुझे काय को परेशान करे छोरा। मैया दुखी होकर बैठ गई। कन्हैया ने जान लिया मैया परेशान है, कन्हैया स्वयं बन गए। अब बताइए जो संसार को बांधने वाले हैं वो किसके बंधन में बन सकते हैं? सिर्फ बन सकते हैं तो प्रेम के बंधन में बन सकते हैं। आपका हमारा प्रेम होगा तो परमात्मा तुम्हारे पास होंगे। मैया से कहा मैया कलयुग के भक्त तो मुझे इतने प्रिय हैं कि जिसकी सीमा नहीं है। मैया ने कहा कन्हैया तू बहुत उधर मचावे। मैया ऊपर से बांध करके कन्हैया और अंदर काम करने चली गई। इधर कन्हैया ऊपर से बंधे हुए हैं और सामने एक वृक्ष, 2 वृक्ष खड़े हुए। अशोक के वृक्ष है। वो कौन है? महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हैं यमला अर्जुन। नारद जी ने उनको श्राप दिया था। नारद जी ने कहा था अरे दुष्टो तुम्हें तो यहाँ रहने का भी ढंग नहीं है। कोई संत ऋषि आते हैं उनका कैसे स्वागत किया जाता है, उनको कैसे सम्मान से बिठाया जाता है। कलयुग में मत बोल कहां से आ गया। जाओ तुमने तो मुझे देखे प्रणाम भी नहीं किया, तुम वृक्ष बन जाओ। दोनों यमला अर्जुन वृक्ष बन गए। उन्होंने विनती करी, आग्रह की हे बाबा, हे नारद जी हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए। त्रायमान त्रायमान। अगर जो क्षमा याचना करता है तो कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो कोमल होता है, पुष्प के समान होता है। उन्होंने क्षमा कर दिया। कहा कि द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ, नारायण अवतार लेंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज उन्हीं वृक्षों के बीच में ऊपर को फंसा करके कन्हैया घुटनों चलने लगे और घसीटना प्रारंभ कर दिया और दोनों वृक्ष गिर गए। उसमें से दिव्य रूप में अर्जुन प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ऊपर ले जाके उसके बाद में नंद बाबा ने
ब्रजवासियों को बुलाया, एक मीटिंग की। नंद बाबा कहने लगे, भैया मोकू या गोकुल में नाए रहनो, क्योंकि जब से मेरे लाला ने जन्म लिया है तब से लाला तो कोई न कोई आपत्ति पड़ती रहे। छोटो सा लाला चूतना आ गई, विष पिलावे का दे, कहीं कोई परेशान करे, मोकुल या ब्रज में न जा, गोकुल में ना रहनो। तो नंद बाबा के भाई थे घनानंद, कीर्तन करो, नटिवरी नागर नंदा भजो रे मन आज भगवान कष्टों को देख करके नंदराज ने कहा कि मैं जहाँ गोकुल में नहीं रहे हो चाहूं, जहाँ मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे के लिए सुख नहीं है, ऐसी भूमि पे ऐसे राज्य से मैं क्या करेंगे। भैया जादन से लाला ने जन्म ले हुए, वादन से कोई न कोई यहाँ राक्षस आते ही रहे और लाला को कष्ट मिलते ही रहे, शांति से एक दिन भी नहीं रहे। तो घनानंद जी बोले, नंद बाबा के भाई थे घनानंद, भैया क्योंकि नंदराज जो थे नंद बाबा वो मुखिया थे, उन्होंने कहा वृंदावन अति सुंदर भूमि है, अति रमणीक स्थल है, वृंदावन में रहेंगे जाकर के। वृंदावन किसे कहते हैं?
बताया जाता है वृंदावन उसको कहा जाता है, वृंदावन है तुलसी, जहाँ तुलसी का बाग है उसी को वृंदावन कहते हैं। वृंदावन में पहले तुलसी का बाग था, काफी तुलसी के वृक्ष थे। वृंदावन में जो प्रभु के समय की चीज है वो आज भी मौजूद है, वो 4 चीज है। आप लोगों को मालूम होगा और तो बदलाव हो गया है, किसी ने प्रेम मंदिर बनवा दिया, किसी ने वैष्णो माता का मंदिर बन गया, अंग्रेजों का मंदिर बन गया, पागल बाबा का मंदिर बन गया, कहीं नंदीश्वर भगवान का मंदिर बन गया, कहीं कुछ बन गया। भगवान के समय की जो चीज है, पहले महल नहीं थे वृंदावन में, तुलसी का वन था। वहां पर कन्हैया को ले जाती है और वृंदावन में अपनी गाड़ियों के नीचे रहती हैं। कोई महल तो था नहीं, अब अपनी गाड़ी है, उन्हीं में छीके लटके हुए हैं और वृंदावन में वास करने लगे। वृंदावन में भगवान के समय की 4 चीज क्या है? एक तो है ब्रज रज, जो भगवान के सामने थी ब्रज रज, वो आज भी है। और दूसरी चीज क्या है? यमुना महारानी, पहले भी यमुना महारानी बह रही थी और आज भी बहती है। तीसरी चीज क्या है? कात्यायनी माता का मंदिर, वो आज भी है और पहले भी था। और चौथी चीज है अपने ब्रज के अंदर गोवर्धननाथ, काफी लोग कह देते हैं वृंदावन में। चौथी चीज है गोपेश्वर महादेव, जो भगवान गोपी बन करके वह विराजमान है, पहले भी थे आज भी है, उसी समय के बने हुए। और तो सब पैसा बढ़ता जाता है, मंदिरों की भांति परमात्मा का वास कराते रहते हैं। तो आज हमारे प्रभु वृंदावन में वास करते हैं, बड़े भक्ति भाव जिससे वास कर रहे हैं। कंस को मालूम पड़ जाती है कि कृष्ण गोकुल से वृंदावन आ गया है। इधर कंस ने अपने राक्षसों को भेज दिया। एक राक्षस था बक्तासुर आया, इतना आंधी का वेग लेके आया, वेग से आया, वेग माने बक्तासुर के गाड़ी पलट गई, छीका पलट गया, हाहाकार तूफान के रूप में आ गया। भगवान ने उस अलाई को भी टाल दिया। इधर आगे धीरे समय गुजरने लगा। भगवान गोविंद बलराम के साथ में बछड़े चराने जाते हैं। बलराम जी गाय चराने जाते हैं और गोविंद भगवान बछड़े चराने जाते हैं। बछड़ों के बीच में एक बकासुर नाम का राक्षस आया। बछड़ा भेष धारण करके बकासुर आ गया। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया देखो हमारे बछड़ों के बीच में कौन आया है। बलराम जी समझ गए, बीच में जाकर के बकासुर को पकड़ा और पकड़ करके ऐसा जमीन पे पटका, एक ही के हमारे गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इसके बाद में महाराज कंस को मालूम हुआ कि जितने राक्षसों को मैं भेजता हूं सबको कन्हैया समाप्त कर देता है। उन्होंने अघासुर को भेजा। अघासुर अजगर का वेश धारण करके
सर्प का वेश धारण करके और रास्ते में लेट गया और अपने मुंह को इतना फाड़ दिया उसने कि एक मुंह का तलवा तो नीचे रख दिया जी और ऊपर के होश आकाश से लगा दिए। उधर ग्वाल वाल नन्हे नन्हे से ग्वाल वाले और कन्हैया के साथ में बछड़े चराने गए। उन्होंने देखा कन्हैया ये कितनी सुंदर गुफा बनी हुई है। उस गुफा में नन्हे नन्हे ग्वाल वाल और बछड़े प्रवेश होने लगे। अगासुर बोला जब वो आ जाएगा तेरी टांग वाला मुरली वाला एकदम से मुंह बंद कर लूंगा, इनकी श्वास रुक जाएंगी, इनका प्राणांत हो जाएगा। भगवान इशारा कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अरे भाई उधर मन जाओ, उधर मन जाओ, परंतु वो नहीं मानते हैं। इधर देखा बड़े बड़े दांत है तो एक छोटा सा ग्वाल वाल कहता है भैया कहा है कि संतन की कुटिया है। पहले ऐसी कुटिया बनाई जाती है आश्रम पे, मखमल का बिस्तर बिछा हुआ है, जो लाल लाल जीभ थी ना, जैसे आप लाल लाल उस पे बैठे हुए हैं नेट पे, ऐसे बिछा हुआ था। एक सवाल करता है, दूसरा एक क्षण भी नहीं लगाता, उत्तर दे देता है। बताइए कितनी अच्छी बात है। चलो भैया देखी जाएगी। अरे लाला मोह तो ऐसे लगे, एक बोलो कि कहीं कंस को भेजो वो राक्षस तो ना है, दूसरों बोलो तू चिंता काय क्यों करे, अरे हमारे साथ में कन्हैया है ना, हमें डर काय को है, कन्हैया अपने आप बचा लेगा। भगवान सोचने लगे देखो रे इनको मेरे ऊपर कितना विश्वास है, कितने दृढ़ हैं, इनको अपनी कोई परवाह ही नहीं है। कोई कार्य करते हैं कहते हैं मेरे ऊपर तो कन्हैया है, मेरा गोविंद है, माखन चोर है हमारे साथ। आज उसमें प्रवेश हो जाती है। कन्हैया सोचने लगे जब मेरे नन्हे से ग्वाल वाल चले गए, मेरे बछड़े चले गए, मेरे एक भी सका नहीं रहा, तो मैं ही रह के क्या करूंगा। कन्हैया उस अगासुर के मुंह में प्रवेश कर जाते हैं। अगासुर ने सोच लिया अब मेरे मुंह में आना प्रारंभ किया है, अभी इसका मुंह, अभी मैं अपने मुंह को बंद करूंगा, इसकी श्वास रुक जाएंगी, इसका प्राणांत हो जाएगा। भगवान ने गले में जाकर के नीचे नहीं गए, अपने शरीर को विराट रूप में धारण कर लिया और इतना विराट रूप धारण किया, अगासुर का मस्तक कट करके भगवान अगासुर का गोविंद बोलिए गोविंद भगवान की। इधर अंदर पेट में बच्चे चले गए थे, वो बेहोश हो गए, चिंतित बिल्कुल बेहोश पड़े हुए थे। कन्हैया ने बाहर निकाला सबको, बाहर निकालने के बाद में जल आदि से लेकर होश में आए। जब तक होश में भी नहीं आए ये चरित्र ब्रह्मा जी ने देखा। हो क्या रहा है? इधर भगवान कहते हैं लाला तुम होश में है ना? हाँ कन्हैया हमें क्या हो गया, हमें तो नींद आ गई थी। हाँ बेटा तुम्हें नींद आ गई थी, कोई बात नहीं है भाई। इतना प्रेम करते हैं कन्हैया अपने ग्वाल वालों से, कहीं सका कहते हैं, कभी बेटा कहते हैं, कभी भाई कहते हैं, कभी मित्र कहते हैं। अगर आपका सच्चा प्रेम है, प्रेम में कोई भी दोष भाव नहीं है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। आज कन्हैया बोले लाला हमको तो बड़ी जोर की भूख लगी है। अरे बछड़े चलाते चलाते थक गए हैं। सब बोले लाला कन्हैया हम तो जो सामग्री लाए थे उस गुफा में घुस गए, अगासुर के पेट में ही रह गए। एक बोला लाला मेरे पास है, बाहर पेड़ पे छीको टको है, टांग दिया है, वहां माखन मिश्री है, तू भी खाई लो मैं भी खा लो। भगवान बोले नहीं भाई आज तो मैं
अपने नन्हे से छोटे मित्र मधुमंगल के घर का भोजन करूंगा। मधुमंगल कौन थे? पूर्णमासी पुरोतानी के बेटा थे मधुमंगल। बड़ी गरीब थे, इतने गरीब थे मधुमंगल कि उनके घर पे कभी भी 2 टाइम भोजन नहीं बनता था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। आज कन्हैया ने क्या कहा, मैं तो मधुमंगल के घर का भोजन करूंगा। नन्हा सा मधुमंगल रोने लग गया, हे प्रभु, हे कन्हैया, आज मेरे घर पे कुछ नहीं है। सभी सखा अपने अपने घर से सुंदर सुंदर पकवान लेकर के आते हैं। मैं रोजाना बिना कुछ ले ही गौए चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए आ जाता हूँ। सबके सखाओं के भोजन में से भोजन करता हूँ। कन्हैया बोले, नहीं मधुमंगल, आज तो मैंने प्रण कर लिया है, मैं तो तेरे घर का ही भोजन करूंगा। मधुमंगल बोला, कन्हैया तुम चिंता मत करना, मैं अभी घर जाता हूँ और मैया से कुछ न कुछ लेके आऊंगा और तुम्हें भोजन जरूर कराऊंगा। मधुमंगल दौड़ता हुआ अपनी मैया के पास गया। पूर्णमासी बोली, पूर्णमासी कहती है, बेटा मधुमंगल, तुम्हारे घर पे तो कुछ भी ना है। अरे ये 4 दिन की थोड़ी सी खट्टी छाछ की कड़ी पड़ी है लाला, जाको कन्हैया को खवावेगा तू? नहीं मैया, आज कन्हैया ने कहा है कि मैं तो मधुमंगल के घर का ही भोजन करूंगा, नहीं तो निराहार बना रहूंगा। और मेरा कन्हैया, मेरा सखा, मेरा मित्र भूखा रह गया तो मैं कैसे शांति से रह सकता हूं? मधुमंगल ने उस मटकी को उठा करके मटकी को और देखा उसमें 4 दिन की कड़ी थी और लेकर के चल दिए। मधुमंगल रोते हुए जा रहे हैं, हे भगवान, इतनी गरीबी कभी भी किसी को मत देना जो अपने भगवान को, अपने स्वामी को, अपने मित्र को, प्राणनाथ को कभी सेवा नहीं कर पाए, भोजन भी नहीं करा सके। कहते हैं, साईं इतना दीजिए जाने कुटुम समाए और मैं भी भूखा न रहूं, शायद न भूखा जाए। जब परमात्मा ने आपको दिया है तो अपने पेट के लिए मत करो। कहते हैं, सब शरीर सोने से सुंदर, मुख नासिका कान रे, और बुझने पेट क्यों बनायो बेईमान रे। ये पेट इतना बेईमान है, कोई भूखे को भोजन नहीं कराने देता है। ये सोचता है तो जो कुछ है मैं अपने ही अंदर धारण कर लूं, पर ऐसा मत करो। आज मधुमंगल उस कड़ी को लेकर जा रहा है और रास्ते में रोकते हुए जा रहे हैं। मधुमंगल कहता है, हे ठाकुर जी, हे कन्हैया, मुझे माफ करना। कन्हैया देखते हैं मधुमंगल नहीं आया, ऐसे हाथ लगा करके, सकाओ मधुमंगल नहीं आया। सका कहते हैं, कन्हैया मधुमंगल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसके घर पे कुछ नहीं है। एक सका कहता है, जो मनसुका है, मनसुका कहते हैं, कन्हैया मेरे पास है माखन मिश्री, इसको ही पालो। कन्हैया ने कहा, नहीं, आज तो मैं मधुमंगल के घर का ही भोजन करूंगा। मधुमंगल ने आवाज सुन ली। एक सका बोला, लाला, अरे कन्हैया देख, वो मधुमंगल आ गया, सामने से मटकी लेके आ रहा है। मधुमंगल ने कहा, पहली बार तो मेरे सखा ने, कन्हैया ने भोजन मांगा है, मैं उसको खट्टा नहीं खिला सकता, मन खट्टा हो जाएगा, कोई मिष्ठान खिलाऊंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने
उस मटकी को लिया और अपने मुंह से लगाया और मधुमंगल एक सांस में पीने लग गया। मनसुखा बोला, कन्हैया देख झाड़ी के पीछे पाए रहे। मधुमंगल तो घर से लाया है और मटकी को खाली कर दिया, पीने लग रहा है। कन्हैया ने एक छलांग मारी, मधुमंगल के सीने पे बैठ गई और मटकी गिर गई। गिरने से मटकी फूट गई। कन्हैया ने देखा सारा खा गया। कन्हैया ने अपना डेढ़ हाथ लेकर के मधुमंगल के मुंह में डाल दिया और 2 उंगली से कड़ी निकाल करके उनके मुंह में से छूटी और कन्हैया खाने लगे और उनके मुंह पे जो कड़ी फैल गई थी अपनी जिभ्या से मुंह को चाटने लगे। कितना प्रेम है। आज ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। ये कैसा जगत का पालनहार है जो शताओं का ग्वाल वालों का झूठा गा रहा है, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने जितने बछड़े थे सबको चुरा लिया, ब्रह्मलोक ले गए। कन्हैया ने देखा बछड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। कन्हैया बछड़ों को देखने गए, इतने में ब्रह्मा जी ने जितने ग्वाल वाल थे उनको भी चुरा लिया। इधर भगवान ने देखा बछड़े भी नहीं है, ग्वाल वाल भी नहीं है, नेत्र बंद किए। देखा ये तो विधाता ब्रह्मा की चाल है। भगवान बोले, बेटा ब्रह्मा, हमारा मंत्र तुम हमारे ऊपर चलाते हो, तुमको हम दिखाते हैं। जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल वाल थे, कन्हैया ने उतने रूप धारण कर लिए। अब तो धीरे धीरे सब ब्रज में गए तो जितनी ग्वालें थी गोपियां थी देख रही हैं कि गाय आजकल अपने बछड़ों से कुछ प्रेम ज्यादा कर रही है, कुछ आनंद अलग ही आ रहा है। माताओं का प्रेम अपने बच्चों से अधिक बढ़ गया, क्योंकि कन्हैया ने ही ग्वाल वालों का रूप लिया था। इधर देख लिया, धीरे धीरे 1 साल हो गया। 1 साल तक ब्रज में किसी बेटा बेटी का विवाह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ, किसी गाय ने भी बछड़ा नहीं दिया, क्योंकि कारण था कि असली जो बछड़े थे, जो ग्वाल बाल थे, वो तो ब्रह्मलोक में थे। कन्हैया अपने विवाह कितने करते, कन्हैया ने तो बछड़े का रूप धारण किया, कन्हैया ने ही ग्वाल वालों का रूप धारण किया है। आज ब्रह्मा जी को 1 वर्ष हो गई। ब्रह्मा जी ने देखना चाहिए कि ढोंगी का क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी ने नीचे आके देखा, जितने ग्वाल वाल हैं, जितने बछड़े हैं, जैसे थे वैसे वहां पर दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी दौड़ते हुए ब्रह्मलोक में गए, वहां भी ग्वाल वाल बछड़े थे। इधर ब्रह्मा जी फिर मृत्युलोक में आए, वहां भी देखा ब्रह्मा करके जितने ग्वाल वाल बछड़े थे जैसे थे वैसे है। ब्रह्मा जी को कई चक्कर लगा दिए, ब्रह्मा जी की सांस फूल गई। कन्हैया ने कहा, बेटा ब्रह्मा, अब तुझको देखूंगा। जाकर के स्वयं ब्रह्मा बन करके बैठ गए गद्दी पे और उनके सेवकों से कह दिया, भाई अंदर मत आने देना, आजकल ढोंगी बहुत घूम रहे हैं, ब्रह्मा बन के आ जाते हैं, कह देना हमारे महाराज तो अंदर है, धक्का दे करके बाहर भगा देना। चतुर्वी ब्रह्मा आए। ब्रह्मा ने देखा जो सेवक थे, संत थे, उन्होंने कौन है, किधर जाते हो, चलो बाहर निकलो। अरे भाई तुम मुझे नहीं पहचानते हो, मैं ब्रह्मा हूँ। चलो चलो, तुम्हारे जैसे ब्रह्मा कितने घूमते हैं, हमारे ब्रह्मा जी तो हमारे महाराज को अंदर में विराजमान है। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तो यहाँ हूँ और कौन ब्रह्मा आ गया। ब्रह्मा जी की आंखों में जल भराए,
ब्रह्मा जी बोले भाई मुझे एक बार उस ब्रह्मा के दर्शन तो करने दो। अंदर गए, वहां जाकर के टेढ़ी टांग वाला मुरली बजा रहा है, ब्रह्मा जी की गद्दी पर विराजमान। ब्रह्मा जी ने फूल चढ़ाए, आग्रह किया प्रभु, कहते हैं तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पे। हे गोविंद, हे भगवान, तुम्हारी वस्तु हम तुमको ही अर्पण करते हैं, मुझे नहीं चाहिए ये ब्रह्मा की पदवी। जो अपने भगवान पर, अपने प्रभु पर शक करे, ऐसा राज मुझे नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी चल दिए। कन्हैया ने आवाज लगाई, ब्रह्मा जी रुको। ब्रह्मा जी रुक गए। आज हो जाएगा। श्री राधे आई देवी भगवान का संकीर्तन। राधे राधे जय श्री राधे, हो राधे राधे जय श्री राधे, हो राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। श्याम से खिलाते हमी को, मुरे खबर से खिलाते हमी को। राधे राधे जय श्री राधे, हो राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। श्याम से खिलाते हमी को, मुरे खबर से खिलाते हमी को, मुरे खबर से खिलाते हमी को। राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। श्याम है दीवाने तेरे सब जानते, तेरी हर बात को गाना मानते, तेरी हर बात को गाना मानते, तेरी हर बात को गाना मानते, तेरी हर बात को मानते। श्याम है दीवाने तेरे सब जानते, तेरी हर बात को गाना मानते, तेरी हर बात को गाना मानते। सजा झूठा लाए पता सजा झूठा लाए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर ब्रह्मा जी ने क्षमा प्रार्थना मांगी और ग्वाल वालों को, बच्चों को वापस कर दिया। एक साल के बाद में उन्होंने जाकर के ब्रज में बताया, मैया कन्हैया नहीं होते तो हम लोग अलासुर के पेट में चले जाते। एक साल पहले घटना हुई, एक साल जाकर के बाद में बता रहा है। इधर
गोपाल बनकर के गोविंद आज 5 वर्ष के हो गए और उनमें बंटवारा हो गया, भैया हम तो गाय चराएंगे बछड़े नहीं चराएंगे। भगवान 5 वर्ष के हो गए, उसको गोपाल अष्टमी कहते हैं। तो उनका नाम पड़ गया गौ चराने से गोपाल। बोले गोपाल भगवान की। उनके बीच में महाराज एक राक्षस आया, उसका नाम है धेनुकासुर। धेनुकासुर राक्षस बहुत ही भयानक राक्षस था और धेनुकासुर का भगवान ने वध किया, उसका उद्धार कर दिया। इधर भगवान ने देखा कि एक दिन ब्रजवासी रोते हुए नंद बाबा के पास आए। अरे नंद बाबा, हम यहाँ वृंदावन में नहीं जाएंगे, यमुना का जल बड़ा विषैला हो गया है, अगर कोई पक्षी उड़ के जाता है उसका भी प्राणांत हो जाता है, इसीलिए हमें इस वृंदावन में नहीं रहना है। ऐसा कहा महाराज, क्योंकि आज हमारी गाय जल पीने गई, उसने एक घूंट जल पिया, इससे उस गाय का प्राणांत हो गया। सब ब्रजवासी मन में सोच रहे हैं, इधर कन्हैया वृक्ष से खड़े खड़े ये बात चर्चा सुन रहे हैं। क्या बात है? कन्हैया ने देख लिया, कन्हैया सखाओं को लेकर के और यमुना के किनारे गए और सखाओं से कह दिया, गेंद को खेल खेलेंगे, आज गाय चराई हुई दी जाएगी। तो कन्हैया बलराम चलने लगे तो कहा, भैया तुम बड़े हो, आज बराबर के सका जाएंगे, आज तुम्हारा काम नहीं है। तो आज कन्हैया काली देव पे जाते हैं और काली देव पे जाकर के मनसुखा ने अपनी गेंद को दे दिया, मनसुखा ने गेंद को दिया और चंदन का जो बल्ला बना हुआ था, रेशम की गेंद थी, उससे खेलते हैं। काली पे खेलने आयो मेरे छोटा कन्हैया
तब तक ठाकुर जी की भगवान की ऐसी स्वेच्छा हुई कि दूसरा व्यक्ति आ गया और आने के बाद में महाराज जी से कहा कि महाराज जी आपका अगर आशीर्वाद हो जाए तो हम कुछ कर सकें, तो बिल्कुल आप करिए। तो दूसरे ने आकर के उस भंडारे में सहयोग प्रदान किया। शाम को सेठ जी ट्रक लेकर के आएगा, महाराज जी गलती हो गई माफ कर दीजिए, ये ट्रक आ गया है, माल आ गया है। तो महाराज जी ने आदेश क्या किया कि बेटे तेरा जो पैसा था वो धर्म में नहीं लगना था, अब तू ले जा इसे वापस, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म में तो कोई पुण्यात्मा होती है उसी का पैसा लगता है, डॉक्टरों के पास बीमारियों में तो हर आदमी का लगने के लिए तैयार है। इसलिए भैया धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रह, कैसी भी आदि व्याधि होती है वो धर्म से ही उसका हनन होता है। जो सूर्य चंद्र राहु केतु अनन्य प्रकार के ग्रह है वो धर्म से ही। धर्मेण हन्यते शत्रु, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी धर्म का सहारा होता है। अगर चाहो कि हम बल शक्ति के द्वारा शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके तो नहीं कर सकते हैं। जब तक आपका पुण्य होगा, आपका कहीं धर्म कहीं न कहीं छिपा होगा तो वो साथ दे जाएगा, इसलिए आपकी विजय हो जाएगी। या तो धर्मस्थ तो जय, जहां पर धर्म होता है वहां धर्म की विजय होती है। इसलिए भैया सभी से निवेदन है, जो इस यज्ञ में इस भंडारे में दान देना चाहता है वो कमेटी से आकर के मिल ले। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अपनी इच्छा से किसी का कोई दबाव नहीं है, नहीं कोई शिष्यों पे नहीं है, किसी भक्तों पे नहीं है, गांव वालों पे भी नहीं है। अगर नहीं है तो फिर महाराज जी अपनी व्यवस्था संभालेंगे, जो आशीर्वाद मिलेगा ठाकुर जी। परंतु कोई भी भंडारा होता है, क्योंकि सुदामा जी गए थे ना द्वारका के लिए, तो एक घर से भी चावल ले जाते, परंतु सुदामा जी के लिए 5 घरों से चावल ला करके थोड़ा थोड़ा तो कन्हैया ने उसको ग्रहण किया, तो आनंद अलग ही होता है। तो समाज की कहानी अलग ही है, समाज का जो प्रसाद है वो आनंद अलग ही होता है। इसलिए भैया जो भी दान देना चाहता है स्वेच्छा से, जिसकी जितनी आत्मा हो रही है वो आप कमेटी से आकर के मिल लें और अपना जैसा विचार हो वो कर लीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भगवत्सल भगवान की। राजा व परिवार क्षत्रिय वंश के लिए बहुत ही धन्यवाद है कि इस गांव में 4 भागवत हो रही है, 3 हो चुकी, 4थी भागवत चल रही है। हमारे संसार में जीवन में पुरी है तो 4 ही पुरी है। यदि यहाँ 4 भागवत एक साल में 4 पुरी कौन सी? नंबर 1 बद्री नारायणपुरी, नंबर 2 जगन्नाथपुरी, नंबर 3 द्वारकापुरी। तो 4थी पुरी कमजोर क्यों रहेगी? उसका नाम है रामेश्वरमपुरी। जब 3 पुरी हो चुकी है, 4थी पुरी रामेश्वरमपुरी है। यहाँ नित्य ही संतों का भंडारा चल रहा है। मैंने तो भैया इस गांव में इतनी भक्ति देखी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आत्माओं से कहता हूँ कि तीनों भंडारों से 4था भंडारा बहुत ऊपर जाएगा। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। इस गांव में जैसे इलेक्शन होता है, रात ही रात पता नहीं वोट में कौन सरपंच जीत जाता है, ऐसे इस गांव में ऐसी भक्ति है, पता नहीं कोई 5 किलो गेहूं देगा, कोई 10 किलो देगा। ब्यास जी को तो ऐसे भंडारा मिल रहा है जैसे किसी का भात कराया जाता है, भात कराते हैं किसी को। इस तरह से ब्यास जी की तो गलती इतनी हो गई है कि ब्यास जी तो आंकड़ों से कहते हैं कि इस गाँव में दिन दुगने रात चौगने करते रहे। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ कथा सुनने की बहुत बड़ी श्रद्धा है। कई गांवों में हमने देखा कि एसियों में से नहीं निकलती है, कूलरों में से नहीं निकलती। यहाँ तो अपने एसी कूलरों को छोड़ करके धूप में अपने आ रही हैं। तो जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, भंडारा तो चकाचक हो ही रहा है। और आपसे निवेदन यह है कि आपको जो कोई रास्ते में मिले उससे कह देना कि भैया यहाँ पर 11 तारीख को चकाचक भंडारा है, आप भी आओ और 11 लोगों को साथ में लेके आओ।
और कोई भंडारे की कमी नहीं है। राजवत क्षत्रिय वंशों का ये क्षेत्र है, कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब भक्त लोग हैं। श्रद्धा से, भक्ति से, भाग्य से जैसे बन जाए। ब्राह्मणों का, संतों का रोजाना भंडारा चल रहा है। इस क्षेत्र में तो ऐसे ही भंडारे होते हैं, ऐसे ही भागवत होती है। परमात्मा इनको दिन दुगने रात चौगने करे, वो भक्ति में भाव बढ़ावे। इनके बाल गोपालों को आशीर्वाद और जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कालिया का मर्दन किया भगवान ने और उस पर तांडव नृत्य किया। कालिया ने प्रार्थना की, हे प्रभु मैं बाहर जाता हूँ तो आपका जो वाहन है गरुड़ मुझे, हे कालिया अब हमारे चरणों का चिन्ह आपके मस्तक पे हो गया है। अब तुम्हें कोई भी गरुड़ परेशान नहीं करेगा, तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हें प्रणाम करेंगे, आप आराम से जाइए। आज कालिया का मर्दन हुआ तो इधर मैया ब्रज में बड़ा तैयारी चल रही है, 56 प्रकार के भोजन बन रहे हैं। तो कन्हैया कहते मैया वो को बड़ी जोर की भूख लगी है, तू ये क्या पकवान बना रही है, जा में से 2 पकौड़ी बोकू दे दे, जैसे मैं पानी पी लूंगो और गाय बछड़ों को चराने चले जाऊंगो। मैया ने कहा लाला ये पूजा माई का है, जय जय माई का है, जब तक जय जय माई नहीं होगी जब तक जाने से कालकू नहीं मिले। अरे बेटा तो को नहीं पता ये इंद्रदेव की पूजा है। अगर इंद्रदेव को मालूम पड़ गई कि झूठो कर दिया है और मेरा भोग लगने से पहले ही किसी दूसरे ने भोग लगा लिया है तो रुष्ट रह जाएगा और हमारे ऊपर कोप करेगा, जाने का होगा। बड़ा मुंह बांध करके जब भी भोजन सामग्री तैयार करती है पूजा के लिए माता बहन, उसमें फूंक न मारे, फूंक मारने से झूठा हो जाता है। इसलिए मैया मुंह को बांध लेती है। सभी माताएं ब्रज में इंद्र की पूजा के लिए 56 प्रकार का भोजन बना रही है। तो कन्हैया कहते हैं मैया ए बाबा ये बताओ तुम्हारे इंद्र ने कभी आके तुमको दर्शन दिया होगा? कि नहीं लाला कभी नहीं। तुमने अपने हाथों से इंद्र को कभी भोजन कराया कि नहीं? तो क्यों इंद्र की पूजा करें? आज से मैं कहूँ तुम गिरिराज नाथ की पूजा करो। गिरिराज नाथ से जल की वर्षा होती है और उसकी तलहटी में रह करके हम लोग वास करते हैं और गौएं वहां पर हमारा चारा चरती है। अब गिरिराज धरण की पूजा करो।